हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शशिकांत आप सभी को स्टडी आरजीएस में स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा है सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड क्लास, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। इस सामाजिक न्याय और सीमांत लोग में हम लोग 4 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। पहला चैप्टर हमारा है हत्याकरण की समझ, यानी जो मार्जिनलाइज्ड क्लास है उसको समझना कैसे है। जो हत्याकरण है, जो मतलब लाइफ का जो लास्ट पायदान पे खड़ा है, समाज के जो लास्ट पायदान पे खड़ा है, उसकी समझ कैसे विकसित करना है, हत्याकरण की समझ। दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है हत्याकरण से निपटना, यानी जो हत्याकरण व्यवस्था है उससे निपटना कैसे है। और तीसरी जो है वो जन सुविधाएँ, पब्लिक फैसिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जबकि फोर्थ जो चैप्टर पढ़ना है कानून और सामाजिक न्याय, जो हमारा कानून है और सामाजिक न्याय क्या कहता है, लॉ एंड सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें उसके पहले कुछ आवश्यक सूचना है कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, शुरू करते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ। हत्याकरण की समझ और हत्याकरण क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। हत्याकरण का अर्थ होता है सामाजिक रूप से हास्य का अर्थ क्या होता है। सामाजिक रूप से हास्य का अर्थ क्या होता है। हास्य का अर्थ सिंपल होता है कि समाज का वो लास्ट पायदान पे व्यक्ति खड़ा, समाज का वो लास्ट पायदान पे जो लोग खड़े हैं उनको हम हत्याकरण कहते हैं। हास्याई का अर्थ होता है जिसे किनारे यानी कॉर्नर पर या हास्याई पर ढकेले दिया गया है, जिसको ढकेल दिया गया है किसी कारण से, सामाजिक कुरीतियाँ के कारण हो या कई कारणों से उसे समाज के हास्यकरण पर रखा गया हो। कई कारण हो सकते हैं और वो हमारा पूर्वाग्रह भी हो सकता है जिसके कारण इस तरह की मेंटलिटी विकसित हुआ। तो उस हत्याकरण को हम लोग समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। तो ऐसे वह व्यक्ति जो चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है। हत्याकरण वह चीज़ें हैं जो व्यक्ति चीज़ों को सेंट्रलाइज में नहीं रहता, सेंटर में नहीं रहता, बल्कि किनारे पर खड़ा होता है। हत्याकरण की कई कारण हो सकते हैं। अलग भाषा हो सकता है, अलग रीति रिवाज हो सकता है, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के लोग भी हो सकते हैं, गरीबी, सामाजिक हैसियत, दुश्मनी, डर भी हो सकता है। यह असहास समुदाय को साधनों और मौके का फायदा उठाने से रोकता है। जो हत्याकरण है एक वंचित समाज को, हत्याकरण पे जो किनारे पे समाज खड़ा है उस समुदाय को संसाधनों और मौके को फायदा उठाने से रोकता है। सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हत्याई महसूस करने के लिए विवश कर दिया गया है या विवश करते हैं। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों, समाज के कुछ लोगों को हत्याई महसूस यानी किनारे पर महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इसी में से एक हत्याकरण का उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं और वो हत्याकरण है आदिवासी और हत्याकरण यानी शेड्यूल ट्राइबल, जिसे अनुसूचित जनजाति और हत्याकरण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग आदिवासी कौन लोग हैं। आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी, ओरिजिनल सिटीजन, ओरिजिनल पर्सन या ओरिजिनल निवासी। ऐसे समुदाय जो जंगलों के साथ जीते हैं। भारत के लगभग में 8% आबादी, जो इंडिया का है 8% पॉपुलेशन जो है, 8% जो पॉपुलेशन है वो आदिवासी के श्रेणी में आते हैं। भारत के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन औद्योगिक क्षेत्र जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई आदिवासी इलाकों में आते हैं। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी पाए जाते हैं। देखो कि आदिवासियों में कई सारे ग्रुप होते हैं और आदिवासियों में भी लगभग में 500 से ज़्यादा आदिवासी ग्रुप भारत में पाए जाते हैं। इसमें से उड़ीसा ऐसा राज्य है जिसमें अकेले ही लगभग मोर देन 60 यानी 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं।
इनके भीतर भी ऊंच नीच का फ़र्क बहुत कम होते हैं, इनके भीतर जो होते हैं ऊंच नीच का फ़र्क बहुत कम होते हैं। आदिवासी को बहुत सारे जनजाति धर्म भी होते हैं, यानी उनके बहुत सारे ट्राइबल रिलीजन भी होते हैं। प्राकृतिक रूप से या प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी हुई आत्माएं, प्रकृति के जुड़ी हुई आत्माएं जैसे पर्वत, नदी, पशु इत्यादि इनकी आत्माएं होती हैं। आदिवासियों को जनजाति के नाम से भी जानते हैं। सरकारी दस्तावेज में इसे अनुसूचित जनजाति के नाम से जानते हैं, शेड्यूल ट्राइबल के नाम से जानते हैं। 19वीं शताब्दी में ईसाई धर्म इनका सबसे आधुनिक आदिवासी इतिहास का एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। आदिवासी की अपनी भाषाएं रही है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसे मुख्य धारा पर भी प्रभावित किया है। बांग्ला जैसे मुख्य धारा पर भी इनके अपनी छाप हैं। संस्थाली बोलने वाले की संख्या सबसे अधिक है। ट्राइबल में, आदिवासी में संस्थाली भाषा बोलने जाने वाली सबसे पॉपुलर भाषा के रूप में विकसित हुआ है। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ, परंपरागत पोशाकें, रंग बिरंगे इत्यादि भी प्रचलित है। आदिवासी और विकास की बात करते हैं। आदिवासी और विकास, जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, और जंगल आदिवासी और इनके लोगों का रहने का एक बहुत बड़ा मुख्य केंद्र रहा है। तो जंगल हमारी हवा, पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता के कारण सदियों से विकसित रहा है, और जिसके कारण जो है इनके रहने की परंपरा, प्रचलित कल्चर, ये ज़्यादातर जंगलों में रहा करते हैं। इनकी प्रकृति की आत्माओं में बसा करते हैं। सभ्यताओं के विकास और तमाम साम्राज्यों के विकासों ने जंगलों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार किया है और इनकी सभ्यताओं के विकास में रोड़ा अपनाने का प्रयास किया है। खनन और परियोजनाओं के कारण विस्थापित होना पड़ा है। कई कारणों से इनको विस्थापित होना पड़ा है। 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रह रहे हैं। आज भी लगभग 50% से ज़्यादा लोग को विस्थापित होना पड़ा है। 50% ही लोग अब जो है जंगलों में खनन परियोजनाओं के कारण इनको विस्थापित होना पड़ा है। तो कई कारणों से इनको माइग्रेशन का भी सामना करना पड़ता है। खास करके जब खनन उद्योग होते हैं, इस जंगलों को बेच दिया जाता है, तो इनको जो होता है अपने घर द्वार छोड़ करके इनको जो होता है विस्थापित होना पड़ता है। उस समय इनको सब कुछ खोने का डर होता है। जो संस्थाली इनकी मुख्य भाषाएं हैं, संस्थाली इनकी जो है प्रमुख भाषा के रूप में विकसित हुए हैं। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इनमें से विस्थापित होने वाली की संख्या लगभग में 79% जो विस्थापित हुआ है वो आदिवासी मूल के लोग हैं। उड़ीसा के कालाहांडी जिले स्थित नामगिरी पहाड़ी, यहाँ डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। नामगिरी समुदाय पर्वत का एक पवित्र पर्वत के रूप में जाना जाता है और एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खनन एवं शोधक अंत रिफाइनिंग लगाना चाहती है। आदिवासी लगभग में 10,000 तरह के पौधे का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से 8,000 ऐसे प्रजातियां हैं जो दवा बनाने में, और 325 प्रजातियां ऐसे हैं जो कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 425 ऐसे प्रजातियां हैं जो गोंद, रेजिन, डाई करने में प्रयोग करते हैं। 550 ऐसे प्रजातियां हैं जो रेशे के रूप में, और इनमें से लगभग 3500 ऐसे प्रजातियां हैं जिनका भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि प्रकृति के उपासक हैं, प्रकृति की आत्माओं में बसते हैं। पेड़ पौधे, जंगल इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क, 372 वन्यजीव अभयारण्य
और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग में 1,09,652 किलो स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे बसर करते हैं। और ये मुख्य रूप से जो हम सोर्सेस की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो सोर्स हमारा लिया गया है डाटा वो एनसीईआरटी आधारित है। 8 क्लास की जो एनसीईआरटी है उस पर आधारित है। थैंक यू वाचिंग वीडियो। टेक केयर, अपना ध्यान रखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।